एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कि इस वक्त तक किसी हुकूमती एहलकार ने असातिज़ा कराम से कोई रब्ता नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखे हैं, गवर्नर पंजाब को ख़त लिखे हैं। मुझे बताइए कि इसके अलावा हुकूमत को जो है जगाने का कोई और तरीका है तो बताइए क्या करें। तालीम कभी भी मादरत के साथ किसी सियासी हुकूमत की तरजीह नहीं होती। मेरा नाम डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मसला इस तरीके से चला कि हमेशा से जो है वो फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड करती आई है। उनकी रिकरिंग ग्रांट और उनकी डेवलपमेंट ग्रांट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आती रही है। अब अचानक 6 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो वफाकी यूनिवर्सिटियां हैं उनके लिए 25 अरब रुपए का फ़ंड रखा, और बाकी इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया। जब ज़बानी तौर पर हमें ये पता चला कि उन्होंने कहा है कि जी 18वीं तरमीम के बाद जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बाद सूबे जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के पाबंद हैं कि वो हायर एजुकेशन के जो फंडिंग करेंगे। अब ये यहाँ पे बड़ी हैरानी की बात है कि 2010 में 18वीं तरमीम हुई, और उसके साथ ही नेशनल फाइनेंस कमीशन 2010 में आया, और हम ये देखते हैं कि 14 साल तक वफाकी हुकूमत जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड करती रही है। 65 अरब रुपए 2018 तक ये बढ़ाते रहे, और 2018 से लेकर 2023 तक इसमें 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की जो तनख्वाहें थी कि मद में बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़े, बहुत ज़्यादा नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क़याम में आईं, लेकिन इसके बावजूद जो यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग थी उसको सिर्फ फ्रीज़ किया गया 65 अरब रुपए तक, जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ माली मसाइल का शिकार हुई। कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अमलन काम बंद हो गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो 4 महीने से बग़ैर तनख्वाहों के और उनके तमाम जो असातिज़ा, उनके स्टाफ, वो 4 महीने से सड़कों पर थे। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा और भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत मसाइल का शिकार रहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अखराजात बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ग्रांट्स थी वो नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि दुनिया में कोई भी जो सरकार की जो यूनिवर्सिटी, उसका मतलब भी यही होता है कि वो फ़ीसें इतनी नहीं बढ़ाती, क्योंकि सरकार उसको सब्सिडाइज़ करती है, जिसके बदले में वो सब्सिडाइज रेट्स पर अपने नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फ़राहम करती हैं। लेकिन यहाँ पे अफसोस का मकाम ये हुआ कि ये जो अचानक एक लेटर आया, सूबों ने इसके ऊपर अभी तक, आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई जो है ना इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वो जो मतलूबा डिमांड है यूनिवर्सिटीज़ की, जो 50 अरब 60 अरब का डिफरेंस है, वो कैसे मीट करेंगे। क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने बजट से पहले एक ख़त लिखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि कम अज़ कम हमें 125 बिलियन रुपए दिए जाएं ताकि हम यूनिवर्सिटीज़ की कम अज़ कम जो तादाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। रिकरिंग ग्रांट की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट्स की बात नहीं कर रहा जिसमें नई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनानी है, या ये सिर्फ वो हैं जो यूनिवर्सिटी को अपने रोज़मर्रा अखराजात चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो है जब हमने देखा इलेक्शन से पहले चारों बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, बाकी जो हमने पार्टीज़ देखा, सब ने बुलंद-ओ-बाग दावे किए कि हमारी तरजीह होगी, तालीम के ऊपर बजट होगा, हम 4% कौमी तरक्की का उसके ऊपर ख़र्च करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर कहा कि 5% खर्च करेंगे। लेकिन उस पर जब अमल की बारी आई तो हमने देखा कि पूरे रीजन में अगर सबसे पहले भी लोएस्ट, अगर हम 23 से 24 का बजट देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि मिनिमम कम अज़ कम आप अपने GDP का 4% लाजमी खर्च करें। इससे बढ़ के बेशक आप दुनिया के ममालिक 19% भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 1.6% खर्च हुआ पिछले साल की बात यह है कि वफाक 2010 से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले मुताबिक, नेशनल फाइनेंस कमीशन के फैसले के मुताबिक वफाक अभी तक 14 साल से चला रहा था ना, हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हमें फंडिंग आ रही थी। हम ये कहते हैं कि आप कोई मॉडल जो भी आपने बनाना है उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें।
अगर विफाक ने देना है तो विफाक दे, अगर सूबे ने देना है तो सूबा आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहा। क्योंकि इन दोनों सूरतों में, इस वक्त विफाक में और सूबा पंजाब में खासकर आप देखें किसी हुकूमत है, एक पार्टी की हुकूमत है, तो मामला क्यों फंसा हुआ है। सिंध हुकूमत को हम अप्रिसिएशन का भी हमने ख़त लिखा कि सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जिसने पिछले साल अदर देन HEC ग्रांट के अपने सूबे की यूनिवर्सिटियों को 22 अरब रुपए की ग्रांट दी, और इस साल उन्होंने कहा कि हम ये ग्रांट 30 अरब तक कर सकते हैं, लेकिन तमाम बोझ हम भी नहीं उठा सकते। लिहाजा उन्होंने भी विफाक से अपील की है कि बाकी जो बजट है आप विफाक प्रोवाइड करें। हम ये कहते हैं कि विफाक या सूबा या दोनों मिल के जो भी करे, हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियाँ, इतना बड़ा नाम, ये अगर इस तरह बेतवज्जोही और जो प्रायोरिटी के मसाइल है अगर उससे महरूम रहीं, जैसे आज आपको मैंने बताया कि 10 दिन से हम एहतजाज पे हैं, पूरे मुल्क के असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ, सड़कों पे एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। लेकिन मैं कितने अफसोस से बतौर सदर फापासा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तक किसी हुकूमती एहलकार ने विफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर असातिज़ा कराम से कोई रब्ता नहीं किया कि क्या वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम किस तरीके से मसाइल को, पहले मसले को क्राइसिस में उसमें डेवलप करते हैं और फिर जाके हम उसको हल करने की तरफ जाते हैं। तो हम ये सवाल कर रहे हैं आज कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर, हमने पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बयानात दिए, फिर प्रोटेस्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी से बाहर किया, कल हम प्रेस क्लब के बाहर जा रहे हैं, यौम स्याह मना रहे हैं, पुरअमन हर तरीके से आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। चारों चीफ मिनिस्टर्स को ख़त लिखे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखे हैं, गवर्नर पंजाब को ख़त लिखे हैं। मुझे बताइए कि इसके अलावा अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताएं कि हुकूमत को जो है जगाने का, हुकूमत के दरवाज़े खटखटाने का कोई और तरीका है तो बताइए क्या करें। ये भी एक क्रॉनिक मसला बनता जा रहा है कि जहाँ पे पहले हमेशा तनख्वाह 30 और 31 तारीख, आखिरी तारीख से पहले एक दिन मिल जाया करती थी, अब ये एक रूटीन बन चुकी है कि कभी उसमें 5 दिन का गैप आता है, कभी 4 दिन का गैप आता है, पेंशन कभी 10 दिन डिले होती है, हाउस रेंट है वो 10-12 दिन बल्कि 20-20 दिन लेट हो जाता है। और जो यूनिवर्सिटियाँ पहले इतने अच्छे तरीके, ये पिछले 5-6 महीने से हो रहा है। और आप ये देखें कि अगर यहाँ पे फंडिंग मज़ीद डिले होती है, जो 3 अरब रुपया मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी को मिल रहा था, अब अगर 3 अरब रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी पहले ही 3 अरब के बावजूद 2.5 से 3 अरब के खसारे में, वही जैसे मैंने बताया कि आपकी फीसें बढ़ा नहीं सकते, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी हैं, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को रिसर्च के फ़ंड्स तक नहीं दे जाते। और जिस यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च के फ़ंड्स भी नहीं दे सकते वो यूनिवर्सिटी नहीं, फिर वो कॉलेज है, फिर आप जस्ट, इसका मतलब वहाँ पे कोई नए नॉलेज की क्रिएशन नहीं हो रही। आप कहते हैं नहीं जी दुनिया में ऐसे होता है, दुनिया के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की आप मिसालें देते हैं, पहले वहाँ पे ये देखें उनके बजट्स कितने और गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट। यहाँ पे हमेशा इसके साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक हुआ, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा अमली तौर पर तालीम कभी भी, मादरत के साथ बिला तफरीक मैं बात कर रहा हूँ, किसी सियासी जमात की, किसी सियासी हुकूमत की तरजीह नहीं रही, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि हम कौमी तरक्की में, कौमी जगह पे कितनी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि तालीम वाले बुनियादी जो इदारे हैं आपने उनको इग्नोर कर दिया। और अब आप खुद सोचें कि आप किस तरीके से इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं, कौमी सतह पर भी, मुल्की सतह पर, माशी सतह पर भी, सियासी सतह पर, हर जगह पे आप एक क्राइसिस का शिकार होते हैं। जी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इस वक्त वर्किंग हो रही है ना, क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये अचानक एक हफ़्ता पहले उस्ताद आन पड़ी है, जिसके ऊपर ना ही यूनिवर्सिटीज़ को पहले कंसल्ट किया गया कि जी आपने अपने बजट बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, अब आपको ये फ़ंड मिलेगा। तो वही वाली मैंने बताया कि जब ये फ़ंड नहीं मिलेगा तो आप खुद सोच लें कि ये 3 अरब रुपया शिफ्ट होगा यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट्स की तरफ। इसी तरीके से अगर किसी एक यूनिवर्सिटी को 1 अरब रुपया मिल रहा था और उसका बजट वैसे वॉल्यूम कम था, तो वो 1 अरब रुपया अब वो स्टूडेंट्स की तरफ जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि 10 टाइम्स, 10 गुना अगर फीसें बढ़ती हैं तो आप ये एक खौफनाक और हौलनाक सूरत हाल हमारे सामने है कि हमारा नौजवान बच्चा जो है, जो लोअर मिडिल क्लास का है, हाउ कैन दे अफोर्ड इट। उनके जो पेरेंट्स हैं जो पहले ही महंगाई के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, अगर इसका मतलब तो ये हो कि आप सीधा सीधा उनसे हक छीनने जा रहे हैं कि वो बस अपनी यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के
तो अपना जो भी पहले खुदा न खास्ता नशे की लानत कितनी पहले बढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ चुकी है। मुतालबात ये नहीं माने जाते तो आप लोग काफी लाहेमंद थे। जी हम तो पुरअमन तरीके से, जैसे हम हर तरीका आजमा रहे हैं, हम बतौर उस्ताद हम ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ हम यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ से रिस्क लेते हैं और यहाँ से हम तालीम का सिलसिला दे रहे हैं। तो हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमें ऐसे उस पर ना किया जाए मजबूर, जो हमारे बतौर उस्ताद भी हमें उस पर तकलीफ़ हो। लेकिन जब आप मुझे बताएं, जब हमारी तनख्वाहें नहीं होंगी, जब स्टूडेंट्स के पास फ़ीसों के पैसे नहीं होंगे, जब यहाँ के अखराजात पूरे करने के लिए नहीं होगा, जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि हमारे पास क्या चारा रह जाएगा।